अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम एक नेक्स्ट सेशन में जिस तरह हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था उसको चेकिंग की थी, अब हम इसमें इंसर्ट डाटा वगैरह करने जा रहे हैं। तो हमने एक नई विंडो बनाई हुई थी जो कि इस तरीके से थी। और आप सबसे पहले तो इसका वही वाली लुक क्रिएट करें जो आपने वैसी बनाई थी। तो ये लास्ट इमेज में हमने जो बैकग्राउंड वगैरह सेटिंग आपको बताई थी वो आप ग्रिड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सेम, तो आपकी ऑटोमेटिकली लुक वही आ जाएगी। और इसकी भी इसी तरीके से आप इसको सेटल कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसका फ़ॉन्ट कलर वगैरह जो आपने सेट करना है। ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फोरग्राउंड, we have a color, edit resource. I thought make it like this, it's more visible. अब इसमें एक लेबल्स वगैरह, जिस तरह हमने टेक्स्ट ब्लॉक, हमने आपसे कहा है कि इसके अंदर टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं, तो ये टेक्स्ट ब्लॉक ले लें। कोशिश करें कि जो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी ली है वही आप एक जैसा ही ले लें तो वो बेहतर है। अब हमारे पास एक्चुअली ये डेटाबेस है जिसमें हमने यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, सिटी एंड कंटेक्ट नंबर लिए हुए हैं। तो आप भी इतने ही ऑप्शन इसको बना लीजिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल के लिए ईमेल। कितने खाने चाहिए हमें? 2 3 4 5 6, 6 हमें खाने चाहिए बेसिकली। 2 2 4 हुए, 5 और ये एक छठा। इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कीजिए। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में जैमल से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये जैमल से इसको चेंज कर दो। पासवर्ड, ईमेल, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, थोड़ा ये स्मॉल है, एड्रेस, सिटी एंड कंटेक्ट नंबर। जैमल के अंदर आपने ये परफॉर्म करने के बाद आपका ये एक लेआउट तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से जो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, thought it will be the same. ईमेल एड्रेस के लिए अब इसको हम थोड़ा सा, कितने चाहिए? 2 2 4 5, एक हमें और चाहिए।
आपकी पोजीशन थोड़ा सा, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन आ गई आपकी। एक क्योंकि बटन की भी जगह चाहिए हमें, ईमेल एड्रेस को थोड़ा सा वाइडर लुक और एड्रेस को थोड़ी सी वाइडर लुक दे देते हैं। अब एक बटन ले लीजिए, नेक्स्ट काम आप कीजिए, इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम रख दीजिए। यूज़र टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ इनकी जैमल में प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। और आखिर में बटन की भी प्रॉपर्टी को सेट कर दें जैमल के थ्रू। ऐड न्यू यूज़र, सॉरी कंटेंट, ये इसका कंटेंट है, ऐड न्यू यूज़र। अब इसकी पहले भी हमने इसकी ब्रशेस के हवाले से आपको इसका बताया हुआ है कि आपने इसकी सेटल कैसे करना है। तो बैकग्राउंड इस पर क्लिक करें, कन्वर्ट टू न्यू रिसोर्स करें। कैन पहले अगर बनाया हुआ हो, जैसे अभी हमारा बना हुआ है लोकल रिसोर्स में, तो ब्रश 1 है, तो इसका आप चेंज कर सकते थे, एडिट रिसोर्स, मेक इट लाइक दैट। अब उसको हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। लॉगिन, तो ये देखें कि अभी हमारी ज़ाहिर सी बात है कि इसकी लुक जो है थोड़ी सी इसके साथ मैच करनी है। जब आपका ये रन हो जाए और डेटाबेस से आ जाए, तो जहाँ पे आपने शो डायलॉग किया है उसको हाइड करवा दें। दूसरा, आपको ये थोड़ी सी इसकी लेंथ और हाइट चेंज करनी है। आप यहाँ जैमल में आ जाएं और हाइट को भी तकरीबन आई थॉट 800 कर दें। अब इसको रन करते हैं। ये आपका आ चुका है। इसको थोड़ी सी आई थॉट 800 की बजाय इट विल बी 650, इट विल बी मोर एफिशिएंट आपकी बनेगी। सबसे पहले जैमल के अंदर और विंडोज स्टोर एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है वो आपकी लुक पे दिया जाता है। पहले आप अपनी फ़ॉन्ट सेटिंग्स और उसको जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर दें। जैसे ये बिल्कुल फॉर्म डिज़ाइनिंग आपके उसके मुताबिक हो चुकी है जो आप फॉर्म करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि
हम इसमें डाटा डालें और कोई या नया वैल्यूज़ डालें तो वो आपके पास आनी चाहिए। अभी इनकी टैब कंट्रोलिंग आई थोड़ी सी हुई है, यहाँ से चेक कर लें। और इसका ये ज़ीरो है तो इसकी टी के अंदर आए, ये टैब कंट्रोल, टैब इंडेक्स ज़ीरो है। एडिट रिसोर्स मेक इट 1, मेक इट 2। इसका लुक और वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है विंडोज़ फॉर्म के हवाले से, तो आपको यहाँ पे रिसोर्स करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन, अच्छा। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने जब इस पे क्लिक करें तो ऐड न्यू यूज़र आए। अब सबसे पहले तो आपकी कुछ जो हैं सॉरी कंट्रोल एस, जो मेन जैमल हमने पिछली दफ़ा बनाया था उसी तरह की कमांड्स आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ उठानी है वो है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूलाइट, जो हमने सबसे पहले भी की थी। अब उसी क्लास को आप यहाँ पे इंसर्ट करें, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूलाइट। जो कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं लास्ट में से ही, वो यहाँ था पार्शियल क्लास से स्ट्रिंग डेप डीबी कनेक्शन। मैं इसी को पिक कर रहा हूँ ताकि हम इसको वर्कआउट कर सकें। एक ही जगह पे हमारी फ़ाइल जा रही है और जब बटन क्लिक हो जाए तो इसके अंदर ये सारा मैं वैसे ही उठा रहा हूँ ताकि ये हमारा काम परफॉर्म कर सकें। सिर्फ इसमें से कुछ चीज़ें जो डाटा नहीं मुझे चाहिए होगा मैं उसको डिलीट कर देंगे। अब इसमें एक तो हमें ये वाइल लूप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रीड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम ऐसी कोई फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, तो इसको आप डिलीट कर दें। अब ये ट्राई कैच के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तीन आपके लिए बात जो है पास द क्यूरी, वो हमारी इंसर्ट की क्यूरी है। तो इंसर्ट इनटू यूज़र इन्फो, इनटू यूज़र इन्फो। अब ये यूज़र इन्फो कौन सा है? ये आपका टेबल नेम है, ये यूज़र इन्फो जो आपने क्रिएट किया है, इस यूज़र इन्फो। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपके सारे हैं तो आपको कॉलम नेम देने होंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम सारे कैपिटल में हैं, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस, सिटी, नंबर। ये सारे के सारे कॉलम नेम आपने ये जो ये दिए हुए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। उसके बाद आपकी कमांड आनी चाहिए वैल्यूज़, और उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा, और अब आपने जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट वो देनी है, और इसी तरह से आगे कम्बिनेशन जो है वो आप चलाएंगे। फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा दिस डॉट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ सी बात है हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिया बल्कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट लिया है। वो पिछली दफ़ा हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि इसके अंदर प्रॉपर्टी जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पासवर्ड की नहीं ऑप्शन आती, बल्कि पासवर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के साथ उसको मैच करने। इसी तरह से दिस डॉट एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स प्लस दिस डॉट सॉरी पासवर्ड के बाद आई थॉट ईमेल पासवर्ड है, ईमेल है, दिस डॉट ईमेल
एड्रेस डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे फिर दिस डॉट, तरतीब वही रखेंगे आप लोग। दिस डॉट, फिर सिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस दिस डॉट सिटी टेक्स्ट बॉक्स के बाद कंटेक्ट टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तीन यही चीज़ है कि आपकी क्यूरी जो है वो सारी आखिर में ब्रैकेट्स और डबल कोट्स। अब आपने अपनी क्यूरी को रन कर देना है। इसके लिए एसक्यूएलाइट कमांड, क्रिएट कमांड इज इक्वल टू न्यू एस क्रिएट एसक्यूएल कमांड, और आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सो सिंस वी डोंट नीड एसक्यूएल डाटा रीडर, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और एक मैसेज बॉक्स डॉट शो कर देते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसको हम अब रन करते हैं। स्टार्ट कीजिए। ये मैं लॉगिन किया और अब इसमें वैल्यू डालते आमिर और एंड ईमेल एड्रेस है द रेट ऑफ एड्रेस है हाउस नंबर 44 वाल्टन एंड सिटी लाहौर, एड न्यू यूज़र, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम जाके इसको चेकआउट करते हैं, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी दैट के रिकॉर्ड वाज एंटर्ड कम्प्लीटली। आई थॉट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ईमेल, और इसमें जो ये गलत जगह पे ये चला गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। आई थॉट कहीं ऊपर नीचे वाला मामला हुआ है। जो ईमेल में दिया गया था ईमेल, ये सिटी टेक्स्ट बॉक्स था जो ऊपर रह गया, और ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम अराइज हुई। ये ईमेल एड्रेस है। अब ये आप ठीक